जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। आज कुत्तों ने झुंड बनाकर शेर का शिकार करना चाहा, लेकिन ये भूल गए कि शेर का शिकार कुत्ते नहीं किया करते। कुत्ते सिर्फ शेर के ऊपर भौंक सकते हैं और इतना ही वो कर पाए। आज जिस तरह से बीजेपी के गुंडों ने असेंबली के बाहर महराज मलिक पर हमला किया और अंदर बीजेपी के ठेकेदारों ने जो ठेकेदारियां करके लूट खसूट मचाकर असेंबलियों तक पहुंचे हैं, अंदर उस पर हमला किया। और आज से पहले कल जिस तरह से पीडीपी के गुंडों ने महराज मलिक पर हमला किया, ये बात साफ जाहिर होती है कि इनसे ये सच्चा ईमानदार हक परस्त आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये आवाम के हक की बात कर रहा है, क्योंकि ये आवाम का खून चूसने के आदी हैं। इन्होंने आवाम को लूटा है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटा है, इन्होंने लूट खसूट मचाई है। ये लोग जानते हैं कि अगर महराज की आवाज इसी तरह ऐवान में गूंजती रही तो इनकी नींदें भी हराम होंगी, इनके धंधे भी बंद होंगे, इनकी चोरियां भी खत्म हो जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। ये जानते हैं। वहीं मौजूदा सरकार से हमारी शिकायत है और उनको बता देना चाहते हैं कि कल पीडीपी के गुंडों के हमले के बाद भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद उसके नतीजे में आज ये इतने गुंडे कहां से आ गए और इतने गुंडों ने महराज मलिक पर हमला किया और कुछ हद तक शायद चोटें भी आई हैं। और अगर ये चोटें महराज मलिक को अवाम के लिए लगी हैं तो इस अवाम का भी फर्ज बनता है कि इन चोटों का जवाब इन गुंडों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन करप्ट लोगों को दिया जाए। हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो लड़ाई महराज हमारे लिए लड़ रहा है, अवाम के लिए लड़ रहा है, जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए लड़ रहा है, उस लड़ाई के बदले में जो चोटें उसको लगी हैं, वो चोटों का हिसाब इन भाजपाई गुंडों से, इन पीडीपी के लुटेरों से लिया जाए। इन बेईमानों से हिसाब ही तो मांगा महराज मलिक ने। सच ही तो कहा, कौन है मुफ्ती नहीं जानता जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के धाने पर लाकर पहुंचा दिया। क्या गलत कह दिया। उसके बाद इससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो भाजपाई गुंडों को हुई। पीडीपी की स्टेटमेंट को लेकर, पीडीपी के खिलाफ स्टेटमेंट को लेकर सबसे ज्यादा तकलीफ भाजपाई गुंडों को हुई है। तो देख लो भाई साहब, सांठगांठ किसने है, तो देख लो किसकी सांठगांठ है। इन्होंने 2015 में भी रास्ता खोला भाजपा के लिए। आज भी ये भाजपा के जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी ऐशो इशरत बरकरार रहे, इनका दबदबा बरकरार रहे, इनको लूटने की पूरी इजाजत दी जाए, इनको सरकार का खजाने में से चोरी करने की इजाजत दी जाए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आज भी। और अब जब कोई हक सच की बात कर रहा है, कोई सच बोल रहा है, तो उस पर जो है ये हमला करेंगे, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं, ये चोट महराज मलिक को चोट नहीं है, ये उस एस्पिरेशन को चोट है, जो एस्पिरेशन, जो उम्मीदें बेरोजगार नौजवानों की महराज मलिक से है। ये चोट जो आज को टेबल पे गिरते हुए लगी है ना, ये चोट उन नौजवानों को चोट है, उन डेली वेजर्स को चोट है जो अपनी हक की लड़ाई सालों साल से लड़ते लड़ते मर भी गए। ये उनको चोट है, महराज मलिक को चोट नहीं है। ये सिर्फ महराज मलिक को चोट नहीं है, ये उस जम्मू कश्मीर के अवाम को चोट है, ये उस जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को चोट है जिसके हक की वो बात कर रहा है। ये उस जम्मू कश्मीर को चोट है जिस जम्मू कश्मीर की इस्मत के लिए, इज्जत के लिए, जिस जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज के लिए ये महराज मलिक लड़ रहा है। तो ये चोट हमारे दिल को चोट है, ये महराज को चोट नहीं है। ये लाखों करोड़ों जम्मू कश्मीर के अवाम को चोट है, ये चोट सिर्फ महराज मलिक को नहीं है। और ये चोट देने वाले वही लोग जिनको महराज मलिक लूटने से रोक रहा है, चोरी करने से रोक रहा है, बेईमानी करने से रोक रहा है। इनसे पूछ रहा है कि तुमने सालों साल क्या किया, तुमने सालों साल करोड़ों अरबों रुपया कहां डाला, तुमने जम्मू कश्मीर के हक का पैसा कहां रखा, तुमने गरीब का पैसा कहां रखा, उनसे सवाल कर रहा है। और उसके बदले में ये चोटें महराज को मिली हैं और ये चोटें हम सबको मिली है, जम्मू कश्मीर के अवाम को मिली है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल कार्रवाई की उम्मीद थी, आज भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर इसका खमियाजा, इसका जवाब जम्मू कश्मीर की अवाम इस सरकार को भी देगी, एलजी इंतजामिया को भी देगी। आप सबको सब इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।